प्रेम का तत्व, प्रेम तो बड़ी चीज है, प्रेम तो बिखर सकता है, तत्व बिखरता नहीं। तत्व माने रस, तत्व माने रस। किसी चीज को निचोड़ा जाता है तब उसका तत्व निकलता है। जैसे गन्ना तो बड़ा है, लेकिन गन्ने का तत्व क्या है? रस। उस रस का तत्व क्या है? गुड़। गुड़ का तत्व क्या है? चीनी। चीनी का तत्व क्या है? रस। रस तक फिर आ गया। इसलिए मेरे मन का, आपके मन का जो तत्व है, उसका जो निचोड़ है, जो रस है, वह ही वो केवल मेरा मन जानता है। मेरा मन जानता है। आपके और मेरे प्रेम के तत्व को मेरा मन जानता है। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, मेरा मन जानता है। अब वो मन कहाँ इस समय? वो मन कहाँ है? मेरा जो मन है वह ही तुम्हारे पास है, मेरे पास है ही नहीं। मैं तो अमन हो गया हूं, बिना मन का हो गया। वो मेरा मन आपके पास चला गया है। मेरे मन से स्वयं पूछ लेना कि मैं आपको कितना मानता हूं। अपने मन से मेरे मन को पूछना, तुम्हारे मन के पास मेरा मन है, अपने मन से पूछना। जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत ही पाही, तुम्हारे पास चला गया। जान प्रीत रस नहीं, सो मन सदा रहत तो ही पाही, सो मन सदा रहत तो ही पाही, सो मन सदा मन तुम्हारे पास है। आपका और मेरा मन जहां एकाकार रूप होकर के हो और उसका तत्व निश्चित हो रहा हो, उसे मानस कहते हैं। ये वो मानस है जिसमें श्री सीताराम जी महाराज का मन है। ये राम जी का मन है, ये सीता जी का मन है, उनका तत्व है मन का, इसलिए इसका नाम मानस है। एक याद, इसलिए पूरा नाम इसका है श्री रामचरितमानस। अब ये तो भाई जिस ग्रंथ का माध्यम लिया जा रहा है अधिकारी बनने के लिए, उसका स्वरूप हो गया। इसका कथानक क्या है, इसका कलेवर क्या है? कलेवर है, इसमें 7 कांड हैं। अच्छा, 7 ही क्यों रखा गोस्वामी जी ने? कुछ पुराने रामायण में लोग 8 कांड देखते हैं। हमारे व्यास जी ने 14 बार राम कथा लिखी है, 4 बार अकेले महाभारत में लिखा और 10 पुराणों में राम जी की चर्चा की। 14 बार की श्री राम कथा में भगवान राघवेंद्र के राजा बनने के बाद की कथा के आगे व्यास जी ने नहीं लिखा। इसलिए गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी और व्यास जी दोनों से अपना तारतम्य जोड़ लेते हैं। और आगे राम राज्य के बाद राम राजा निरंतर बने रहे, एक भक्त के भाव में कथा को विश्राम दे देते हैं गोस्वामी जी। इसलिए इसके 7 कांड हैं।
1174 दोहों में निबद्ध ये महाकाव्य अपने में एक अद्भुत काव्य है। तीसरा, इसका इतिवृत्त क्या है, कथानक क्या है, तो गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनो। इसका एक कथानक है, इसमें श्री राम कथा के साथ साथ चारों वेदों की बात की जाएगी, 6 शास्त्रों की बात की जाएगी, 18 पुराणों की बात की जाएगी, उसके अतिरिक्त भी कुछ बात है इसमें। ये इसका स्वरूप है, कथानक है। चौथा, उद्देश्य क्या है, आखिर इस ग्रंथ को लिखने का, राम कथा करने का, कराने का उद्देश्य क्या है। तब उद्देश्य में गोस्वामी जी कहते हैं उद्देश्य क्या है। स्वामी जी उत्तरकांड में उद्देश्य बताते हैं राम कथा का, कि राम कथा क्या है, इसका कारण, इसका हम सुन करके क्या पाते हैं, सुनने से मुझे क्या मिलेगा, कहने से हमें क्या मिलेगा। हम लोग अपना जीवन श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित करके बैठे हैं, क्या मिलेगा। तब स्वामी जी हमारे उत्तर देते हैं क्या मिलेगा। जे सकाम नर सुनहि दिगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जे सकाम नर सुनहि दिगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जे सकाम नर सुनहि दिगावहि सुख संपत्ति नाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जो लोग कुछ चाहेंगे इससे कामना पूर्वक, उनकी कामनाएं पूर्ण होंगी। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। और जो लोग निष्काम भक्ति करेंगे, 2 प्रकार की भक्ति होती है। अब तो गुजरात प्रदेश में बैठे हो, सूरत में बैठे हो, महाराज भगवान के गुरुदेव भगवान समुद्र के तट पर बैठे हो, बड़े भाग्यशाली हो। यहाँ भक्ति माता नौजवान हुई है, वो नव यौवना हुई है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, स्वामी रामानंद जी भक्ति माता को लेकर आए थे। द्रविड़ प्रदेश में जन्म हुआ, गुर्जर प्रदेश में वो नौजवान हो गई। पंजाब में पहुंचते पहुंचते थोड़ा वृद्ध हुई, अब वृंदावन में पुनः तरुणी हो गई। ये भक्ति माता का स्वरूप है। गुर्जरे नव यौवना, नव यौवन है भक्ति माता का। यहाँ तो भक्ति का नर्तन होता है, भक्ति माता नाचती है गुर्जर प्रदेश में। इसका नाम गुर्जर प्रदेश रखा है ऋषियों ने। गुर्जर से धीरे धीरे गुजरात हो गया। अब उस प्रदेश में बैठे हैं, बड़ा दिव्य, बहुत आनंदमय प्रदेश और भक्ति की दृष्टि से परम भक्तमय प्रदेश है। मेरे भाई बहन, राम कथा श्रवण का जो लाभ है 2 प्रकार से मिलता है। अगर आप कामना पूर्वक लेना चाहते हैं, मुझे ये चाहिए, तो भगवान दे देंगे, क्योंकि भगवान से कोई व्यक्ति मांगता, अब मांगने का देखिए भगवान से, भगवान से कोई व्यक्ति मांगेगा तो अपने स्तर से मांगेगा, अपनी औकात के समान मांगेगा। मांगेगा तो कैसे मांगेगा, अपनी औकात से मांगेगा। भगवान 100-200 बीघा खेत हो जाए, 200-400 बीघे के मालिक हो जाए, इतने तो मांग पाएगा। हमारी औकात इतनी है और देने वाले की औकात बहुत है। इसलिए अगर वो देंगे तो अपनी औकात से देकर, तो आप रामचरितमानस के नित्य देता होंगे, पढ़ते होंगे तो जानते हैं
ये कथा मानसरोवर के तट से निकली है, इसलिए इसका नाम मानस। भगवान शिव मानसरोवर के तट पर बैठे हैं और उनके मुखारविंद से कथा निकली है, इसलिए इसका नाम मानस। दूसरा, भगवान शिव के मन से निकली है, इसलिए मानस। रचि महेश निज मानस राखा, पाज सुसमव शिवासन भाखा। भगवान शिव ने समय पाकर के शिवा को सुनाया, अपने मन में रखा था, इसलिए ताते रामचरितमानस वर धर्म नाम ही हर सिहर, इसलिए इसका नाम मानस है। दो अर्थ चार जान लिया जाए ना, चार अर्थ तो मानस का होना चाहिए। तीसरा अर्थ जो गोस्वामी जी कहते हैं वह भी हम सब जाने। असमानस मानस चख चाही, असमानस मन से चखना चाहिए, ये बुद्धि का विषय नहीं है। मालूम थोड़ा बढ़ाओ।